दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप जो अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। उत्तर प्रदेश में ईसीसी एजुकेटर 8800 नए पदों के भर्ती विज्ञापन में आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आज 6 नए जनपदों के आवेदन का लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। अंबेडकर नगर जनपद से आवेदन की प्रक्रिया आज शुरू कर दी गई है। आजमगढ़, बलिया, मऊ, गोंडा, कानपुर जनपद के आवेदन का लिंक वहीं रिजल्ट पीडीएफ के साथ में जारी कर दिया गया। कानपुर, गोरखपुर, बलिया, प्रयागराज जनपद का परीक्षा परिणाम, सुल्तानपुर, औरैया, भदोही, आजमगढ़, अयोध्या, आगरा जनपद का परीक्षा परिणाम। वहीं पेमेंट में वृद्धि को लेकर आज के 4 माह पहले ही आप लोगों को जानकारी दे दी गई थी। ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में जिसकी जानकारी आप लोगों को आज के 4 माह पहले दी गई थी कि ईसीसी एजुकेटर भर्ती में पेमेंट 10,313 रुपए ना मिलकर अब 25,000 देखने को मिलेगी, तो पेमेंट 25,000 रुपए लागू कर दी गई है। वहीं आवेदन प्रक्रिया से लेकर रजिस्ट्रेशन तक की संपूर्ण जानकारी मिलेगी। वीडियो को पूरा वॉच करिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आगामी भर्ती विज्ञापन परीक्षाओं की से सटीक जानकारी मिल सके। आइए बात करते हैं विस्तार से। 8800 पदों के भर्ती विज्ञापन में आज जिन नए जनपदों के आवेदन का लिंक एक्टिवेट किया गया है, दोपहर 2 बजे से आप सभी आवेदन कर सकते हैं। उनमें पहला जनपद आप सभी का है उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जनपद से विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आज दोपहर 2 बजे से आप लोग आवेदन कर सकते हैं। जो कैंडिडेट इसके पहले 10,684 पदों के भर्ती विज्ञापन में या 8800 पदों के भर्ती विज्ञापन में आवेदन किए हो या आवेदन न किए हो, उन सभी के लिए एक अच्छा और सुनहरा मौका है। आप सभी लोग इस भर्ती विज्ञापन में आवेदन कर सकते हैं। टोटल 104 पदों पे विज्ञापन जारी किया गया और आवेदन की अंतिम तिथि है 27/8/2026, यानी 27 अगस्त तक आप सभी आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात समझने का प्रयास करिएगा, योग्यता में क्या कुछ बदलाव इस बार किया गया है। अगर आपका बीएससी होम साइंस है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, या आपका ग्रेजुएशन में होम साइंस सब्जेक्ट है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। बैचलर ऑफ होम साइंस तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। यानी कि आपका ग्रेजुएशन में होम साइंस हो तो आप आवेदन कर ही सकते हैं, लेकिन अगर बीएससी होम साइंस आपका तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ साथ में अगर आप एनटीटी सिटी नर्सरी या डीपीएससी 2 वर्ष का डिप्लोमा किए हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। अंबेडकर नगर जनपद के 104 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है। अब यहाँ पे एक बात और सभी ध्यान दीजिएगा कि जनरल कैंडिडेट का 50% नंबर होना कंपलसरी है। अदर कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनका 45% नंबर होना कंपलसरी है ग्रेजुएशन में। और आपका होम साइंस सेकेंड ईयर तक हो या फाइनल ईयर तक हो, आप सभी एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। उम्र सीमा 21 से 40 वर्ष है। पेमेंट 10,313 रुपए यहाँ पे सबमिट की गई है, लेकिन यह पेमेंट आपकी 25,000 हो चुकी है। पहले ही बताया गया है और आज भी बताया जा रहा है। और आने वाले 15 से 20 दिनों के बाद जिन कैंडिडेट का चयन कर लिया गया है उनको अब पेमेंट मिलेगी 25,000 रुपए। वह आप लोगों को प्रूफ के साथ दिखा दिया जाएगा। फिलहाल अभी यहाँ पे आप समझने का प्रयास करिएगा कि अंबेडकर नगर जनपद से विज्ञापन जारी कर दिया गया। आज दोपहर 2 बजे से आवेदन आप सभी कर सकते हैं। अंबेडकर नगर जनपद के बाद मेरठ जनपद से विज्ञापन जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद से 108 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया। आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। 25 अगस्त तक आवेदन चलेगा। आप लोग आवेदन जरूर कर लें। योग्यता यहाँ पे ग्रेजुएशन में होम साइंस हो या आपके पास एनटीटी सिटी नर्सरी या डीपीएससी 2 वर्ष का डिप्लोमा हो तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। वहीं इटावा जनपद से भी आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। आज है आवेदन की अंतिम तिथि। आप लोग आवेदन जरूर कर ले। ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन इटावा जनपद में आवेदन की प्रक्रिया आज भी चल रही है। अब यहाँ स्क्रीन पे आप सभी देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश के 8800 पदों के भर्ती विज्ञापन में जनपद वाइज पदों का विवरण जारी किया गया है। किस जनपद में कितने पदों में विज्ञापन जारी होने जा रहा है, जिनमें पहली प्राथमिकता में आपका है आजमगढ़ जनपद, जिसकी आपको जानकारी हर दिन दी जा रही है कि आने वाले 1 से 2 दिनों में आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। टोटल 220 पदों पर विज्ञापन जारी होने जा रहा है। यानी आजमगढ़ जनपद में टोटल 220 पदों पर विज्ञापन जारी होगा। यहाँ पे आप सभी देख रहे होंगे टोटल 220 पदों की संख्या है। उसके बाद बहराइच में 140 पदों पर विज्ञापन जारी होगा। बांदा जनपद में 90 और इसके साथ साथ में गोंडा जनपद की भी जानकारी आप लोगों को दी गई थी। गोंडा जनपद में कुछ टेक्निकल इशू की वजह से विज्ञापन में आवेदन की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई, लेकिन अब जो भी टेक्निकल इशू था उसमें जो भी कमियां थी उसको दूर करके 170 पदों पे आज देर शाम या कल तक आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। यानी लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा आपके गोंडा जनपद में। गोंडा जनपद के बाद लखनऊ जनपद में देखिए जानकारी मिली है कि अगले सप्ताह में आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी 90 पदों पे आपके लखनऊ जनपद में। इसके बाद मेरठ जनपद में 140 पदों पे विज्ञापन जारी किया जाएगा। मिर्जापुर में 140, मुरादाबाद में 90 पदों पे, अब मुजफ्फरनगर में 100 पदों पे, पीलीभीत में 70 पदों पे और प्रयागराज में 210 पदों पे विज्ञापन जारी कर दिया गया। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब रिटर्न परीक्षा होना बाकी है। रिटर्न परीक्षा की तिथि आप लोगों को अगले सप्ताह में देखने को मिलेगी। सहारनपुर जनपद में टोटल 120 पदों की संख्या है। सीतापुर जनपद में 200 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था। अभी फाइनल परिणाम भी जारी कर दिया गया है सीतापुर जनपद में। उसके बाद सुल्तानपुर जनपद में 130 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था।
सुल्तानपुर में 10,684 और 8800 पदों के भर्ती विज्ञापन को एक साथ मर्ज करके विज्ञापन जारी किया गया था। और परीक्षा होने के बाद इस भर्ती में एक न्यायिक विवाद बना हुआ है। हो सकता है यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया रद्द की जा सकती है, क्योंकि भर्ती माननीय न्यायालय में अभी भी लंबित है सुल्तानपुर जनपद की। अभी सुल्तानपुर जनपद का फाइनल परिणाम जारी नहीं किया गया है, आप लोग इंतजार कर लीजिए। जैसे रिजल्ट जारी होता है आपको जानकारी दे दी जाएगी। उन्नाव जनपद के आवेदन की प्रक्रिया 160 पदों पे 2 दिन पहले कंप्लीट की गई है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट उन्नाव जनपद का आप लोगों को अगस्त / सितंबर माह में देखने को मिलेगा। वाराणसी जनपद में 90 पदों पे विज्ञापन जारी होगा, लेकिन उसके पहले जो जानकारी आज मिली है कि वाराणसी जनपद में इसके पहले जो एजेंसी जिसके माध्यम से विज्ञापन जारी होना था, उस एजेंसी में कुछ टेक्निकल इशू की वजह से अब नए एजेंसी के माध्यम से विज्ञापन जारी हो सकता है, यानी कि अगले सप्ताह तक आप उम्मीद करके चलिए वाराणसी जनपद। इसके बाद बलिया जनपद में 180 पदों पे विज्ञापन जारी किया जाएगा। बाराबंकी जनपद में 160, बरेली में 160, बस्ती में 150, भदोही में 70 और बिजनौर में 120, बदायूं में 160 हो गया। इसी तरह से देवरिया जनपद में भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, अभी फाइनल परिणाम जारी नहीं किया गया। 170 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था। इटावा में 90, फैजाबाद में 120। फैजाबाद का कहने का मतलब अयोध्या। अयोध्या की भी पुरानी भर्ती कहीं ना कहीं विवादों में फंसी हुई है, इसमें जांच चल रही है। क्या सबको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मौका मिलेगा या भर्ती रद्द होगी? अभी देखिए, अंबेडकर नगर जनपद की जो 90 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था वो भर्ती अलग थी। अयोध्या जनपद की जो विज्ञापन जारी किया गया था, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, ये 3 ऐसे जनपद हैं जहां की भर्ती पूरी तरह से विवादों में घिरी हुई है। अभी इन तीनों जनपदों के बारे में कुछ भी कह पाना संभव नहीं है कि क्या तीनों जनपदों की भर्ती को रद्द किया जाएगा या दोबारा से सभी कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा। इसलिए अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि आप सभी को पता है ये ईसीसी एजुकेटर का भर्ती विज्ञापन है। ये विज्ञापन जारी होने के बाद कब रद्द कर दिया जाए, कब परीक्षा करा ली जाए, कब बिना जानकारी की नियुक्ति पत्र मिल जाए, किसी को कुछ पता नहीं है। इससे आप लोग भी तमाम जनपदों में सुनने को मिला होगा। इसलिए अभी इंतजार कर लीजिए। जो कैंडिडेट अंबेडकर नगर में 90 पदों पर विज्ञापन में आवेदन किए थे, जो कैंडिडेट अयोध्या में किए थे आवेदन, अयोध्या की जो नई भर्ती आनी है 8800 पदों की, वह टोटल जो आनी है विज्ञापन, यानी कि यहाँ पे आप सभी देख रहे होंगे फैजाबाद यानी अयोध्या में 120 पदों पे नया विज्ञापन जारी होने जा रहा है। एजेंसी अपने अंतिम चरण में है। जो एजेंसी चयन की प्रक्रिया पहले पूरी की जाती है, यह संभवतः पूरी कर ली गई है। 120 पदों पे नया विज्ञापन जारी होगा। अब पहले वाला विज्ञापन रद्द होगा या परीक्षा होगी, क्या होगा, XYZ, ये अभी इंतजार करना होगा उसके लिए। लेकिन जो नया विज्ञापन जारी होने जा रहा है 120 पदों पे, इसके आवेदन की प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है अयोध्या जनपद की। उसके बाद आपके गोंडा जनपद की जानकारी आपको दे दी गई है। गोरखपुर जनपद में 210 पदों पे विज्ञापन जारी किया गया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट, यानी कि आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, यह रिजल्ट आप लोगों को सितंबर माह में देखने को मिलेगा, जो गोरखपुर जनपद के कैंडिडेट है। जौनपुर जनपद के 220 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया। झांसी जनपद में 90, इसी तरह से कन्नौज जनपद में 90 पदों पे। कानपुर देहात और कानपुर नगर जनपद के कैंडिडेट ध्यान दें, कानपुर देहात में और कानपुर नगर में 2 विज्ञापन जारी किया गया। इन जनपदों में कानपुर देहात में 110 पदों पर विज्ञापन जारी किया जाएगा और कानपुर नगर में 100 पदों पे नया भर्ती विज्ञापन आपको जल्द देखने को मिलेगा। कासगंज जनपद में 70 पदों पे विज्ञापन, 8800 पदों के भर्ती विज्ञापन में कासगंज जनपद में टोटल 70 पदों की संख्या है। जिन जनपदों का रिजल्ट पीडीएफ के साथ में जारी किया गया है ईसीसी एजुकेटर का, वह टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। वहां जाके आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं। जैसे रिजल्ट पीडीएफ जारी होता है टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाता है। तो स्क्रीन पे आप सभी देख रहे होंगे टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया। इस टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोगों को जनपद वाइज जो रिजल्ट जारी किए गए वो देखने को मिल जाएगा। मऊ जनपद का फाइनल परिणाम जारी कर दिया गया है। आप लोग जाके इस ग्रुप में ऐड होके यहाँ से अगर आप मऊ जनपद से तो अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इसी तरह से जिन जिन जनपदों का रिजल्ट अभी जारी किया गया है उनके पीडीएफ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। प्रतापगढ़ जनपद का पीडीएफ रिजल्ट जारी कर दिया गया, यहाँ पे आप सभी देख रहे होंगे। इसी तरह से जिन जिन जनपदों का रिजल्ट जारी किया, कुशीनगर जनपद हो गया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट हो या फाइनल परिणाम हो, यहाँ पे सारे रिजल्ट आपको पीडीएफ के साथ में देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। अब रही बात की जो रिजल्ट अभी जारी होने वाले हैं, जिन जनपदों में आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, जिनमें आपका हो गया गोरखपुर जनपद हो गया, जिसकी जानकारी आपको दी गई थी। गोरखपुर जनपद के बाद औरैया जनपद हो गया, भदोही हो गया, आजमगढ़ हो गया, आगरा जनपद हो गया। इन जनपदों के आने वाले फाइनल परिणाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिजल्ट आप लोगों को अगले सप्ताह से, आजमगढ़ जनपद का फाइनल परिणाम आप लोगों को अगले सप्ताह में देखने को मिलेगा। आज जो जानकारी मिली है, आज बताया गया कि आजमगढ़ जनपद का फाइनल रिजल्ट तैयार है, लेकिन अगले सप्ताह तक जो जानकारी मिल रही है कि रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा आजमगढ़ जनपद का फाइनल परिणाम। भदोही जनपद का भी रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। औरैया जनपद का भी रिजल्ट आप लोगों को अगले सप्ताह में देखने को मिलेगा। इस सप्ताह में अगर एजेंसियां तेजी दिखाती हैं तो इस सप्ताह के अंत तक
आप लोगों को औरैया, आजमगढ़, इसके साथ साथ में आप लोगों को कानपुर देहात जनपद का रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अन्यथा ये सभी रिजल्ट आप लोगों को अगले सप्ताह में देखने को मिलेंगे। और वैसे भदोही हो गया, अयोध्या हो गया, आगरा हो गया, इन सब के रिजल्ट अगले सप्ताह में ही आना तय मान के चलिए, अभी कोई संभावना नहीं है इधर। और इसके बाद अगर बात करें हम प्रयागराज जनपद का फाइनल परिणाम, तो प्रयागराज जनपद का फाइनल परिणाम भी आप लोगों को अगले सप्ताह के अंत तक देखने को मिलेगा। आज 12 से 13 जनपदों की जानकारी मांगी गई थी, जिनमें से 3-4 ऐसे जनपद थे जहां पे कॉल रिसीव नहीं की गई, जानकारी कुछ नहीं मिली। उसके बाद कुछ ऐसे भी जनपद थे जहां पे केवल आश्वासन मिला, लेकिन कुछ जनपदों से क्लियर जानकारी मिली, जिसकी अपडेट आप लोगों को दे दी गई है। अब रही बात पेमेंट में वृद्धि को लेकर, पूरे यूट्यूब चैनल पे कोई आप लोगों को नहीं बताया होगा कि पेमेंट में वृद्धि होगी। आज के 4 माह पहले से आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी जा रही है कि पेमेंट में वृद्धि कर दी गई है। अब विभाग वाइज होता क्या, डीजी मैम की तरफ से आदेश पारित होगा, उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट बेस की और संविदा की भर्तियां किस विभाग में पेमेंट में वृद्धि होगी यह लागू होता है, तो इसमें एक लंबा वक्त लगता है। तो ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में सभी की पेमेंट 25,000 रुपए तय की गई है। इससे एक भी रुपए कम आपकी पेमेंट नहीं मिलेगी। लेकिन इंतजार कर लीजिए आप लोग, जो ऑफिशियली तौर पे नोटिस जारी की गई है डीजी मैम की तरफ से, ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में किस विभाग में, चाहे ईसीसी एजुकेटर हो गया, स्पेशल एजुकेटर हो गया, या इसके साथ साथ में और भी काफी विभाग है, इन विभाग की जो ऑफिशियली नोटिस जारी की गई है, इसमें अलग से हम एक वीडियो बना देंगे आज देर शाम तक या कल तक। फिर आप लोग वहां पे देख सकते हैं कि आपका विभाग कौन सा है। आप स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन की आवेदन किए हैं, उसमें आपका चयन किया गया है, या ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में आपका चयन किया गया है, एग्रीकल्चर विभाग का विज्ञापन हो गया, आईटीआई ट्रेड का विज्ञापन हो गया, सबके पेमेंट अलग अलग तय की गई है, जो डीजी मैम की तरफ से विभाग वाइज संविदा कॉन्ट्रैक्ट भर्ती जो चयनित कैंडिडेट है उनकी पेमेंट डिसाइड की गई है। बाकी आप लोग अगर आवेदन नहीं कर पा रहे हैं अपने फोन से, एंड्रॉइड फोन से, लैपटॉप, डेस्कटॉप से, या आप लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, आईडी पासवर्ड नहीं बना पा रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन करके बताया गया है और आवेदन करके बताया गया है। वहां से जाके आप लोग आवेदन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बाकी कोई और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में, वहां जुड़ के बाकी की अपडेट आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जैसे कोई नई अपडेट निकल के आएगी आपको सबसे पहले जानकारी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।